12वीं कक्षा के अभिव्यक्ति और माध्यम के पाठ्यक्रम में प्रिंट मीडिया, रेडियो और टेलीविज़न पत्रकारिता के बाद आज हम करने वाले हैं इंटरनेट पत्रकारिता से संबंधित अभ्यास के प्रश्न। इस पाठ का 11वां प्रश्न यानी कि आज का इस वीडियो का हमारा पहला प्रश्न है, विभिन्न जनसंचार माध्यमों में इंटरनेट की क्या भूमिका है। इस प्रश्न का उत्तर बताने से पहले सबसे हमें जानना होगा इंटरनेट क्या है। इंटरनेट एक ऐसा जनसंचार माध्यम है जो हमें दुनिया भर की खबरों से अपडेट रखता है। इस माध्यम का प्रयोग करने के लिए हमें कंप्यूटर या मोबाइल फ़ोन तथा इंटरनेट कनेक्शन की ज़रूरत होती है। इसीलिए यह जनसंचार का सबसे महंगा माध्यम है। यानी कि इंटरनेट का प्रयोग करने के लिए मोबाइल फ़ोन या कंप्यूटर की ज़रूरत होती है और यह सब खरीदना महंगा पड़ता है। सबके लिए इसे खरीदना आसान नहीं है, लेकिन फिर भी इंटरनेट सूचना तकनीक की सबसे आधुनिक प्रणाली है। यह वास्तव में अनेक नेटवर्कों का एक बहुत बड़ा जाल है। इंटरनेट को हिंदी में अंतर्जाल कहा जाता है। अब देखते हैं मीडिया में इंटरनेट की क्या भूमिका है, यानी जनसंचार माध्यमों में इंटरनेट पत्रकारिता की क्या उपयोगिता है। सबसे पहली उपयोगिता है, इंटरनेट 24 घंटे सूचनाएं प्रदान करता है, यानी किसी भी समय इस पर जानकारी प्राप्त की जा सकती है। इसका कोई निश्चित समय नहीं होता कि इस समय ही समाचार बुलेटिन प्रकाशित किया जाएगा या प्रसारित किया जाएगा। किसी भी समय इस पर कोई भी सूचना या समाचार सर्च किया जा सकता है। दूसरी उपयोगिता है, यह सूचनाएं तथा ज्ञान प्रदान करने के साथ साथ हमारा मनोरंजन भी करता है, यानी मल्टीपर्पज़ ये साधन है। इसके द्वारा केवल समाचार ही प्राप्त नहीं किए जाते या केवल ज्ञान ही प्राप्त नहीं किया जाता, कई तरह से मनोरंजन भी किया जा सकता है। मन चाहे प्रोग्राम या मन चाहे एप्लीकेशन या मन चाहे साधनों से एंटरटेनमेंट किया जा सकता है। तीसरी उपयोगिता है, इंटरनेट व्यापार, राजनीति, साहित्य, संस्कृति, शिक्षा और खेल प्रत्येक क्षेत्र में उपयोगी है। यानी आज दुनिया का कोई भी क्षेत्र, कोई भी फील्ड ऐसा नहीं है जहां पर कंप्यूटर का या इंटरनेट का प्रयोग न होता हो। प्रत्येक क्षेत्र में इंटरनेट के माध्यम से काम बड़ी आसानी से और जल्दी हो जाता है। चौथी उपयोगिता है, इसके द्वारा 1 सेकंड में 56 किलोबाइट अर्थात लगभग 70,000 शब्द एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजे जा सकते हैं। इससे हम यह भी देख सकते हैं कि ये जब इसको प्रयोग किया जाता है तो ये सस्ता भी पड़ता है। जब एक बार कनेक्शन खरीदते हैं या फ़ोन या फिर लैपटॉप खरीदते हैं तब महंगा पड़ता है। उसके बाद बड़ी आसानी से सस्ते में और कम समय में काम हो जाते हैं। इससे समय की बचत भी होती है। वस्तुनिष्ठ प्रश्नों में यह प्रश्न वार्षिक परीक्षा में कई बार पूछा जाता है कि इंटरनेट के द्वारा लगभग कितने शब्दों को 1 सेकंड में एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजा जा सकता है। तो ये 70,000 शब्द यानी कि 56 किलोबाइट। इंटरनेट की अगली उपयोगिता है कि इंटरनेट के द्वारा हम घर बैठे खरीदारी भी कर सकते हैं। आप लोगों ने भी देखा होगा कि इंटरनेट पर बहुत सी शॉपिंग साइट्स अवेलेबल हैं जहां से हम घर बैठे शॉपिंग कर सकते हैं। घर बैठे कोई भी अपनी मनपसंद का सामान मंगवा सकते हैं। छठी उपयोगिता है, लंबी लाइनों में लगकर घंटों इंतज़ार करने की बजाय इंटरनेट की सहायता से घर बैठे सभी प्रकार के बिल भरे जा सकते हैं और बुकिंग भी करवाई जा सकती है। यानी कि बिजली के बिल, पानी के बिल, किसी भी तरह का बिल भरने के लिए अब लाइन में नहीं लगना पड़ता। इंटरनेट के द्वारा घर बैठे बैठे बिलों का भुगतान किया जा सकता है। और कहीं जाना हो, यात्रा के लिए कोई टिकट बुक करनी हो, कहीं कोई होटल
वगैरह बुक करना हो तो वो भी इंटरनेट पर घर बैठे ही बुकिंग की जा सकती है। 8वीं उपयोगिता है इंटरनेट की सहायता से 7वीं उपयोगिता कहीं भी यात्रा पर जाने से पहले इंटरनेट द्वारा उस स्थान की पूरी जानकारी प्राप्त की जा सकती है। यानी जहाँ पर भी हमें घूमने जाना है, जहाँ की यात्रा करनी है, उस स्थान के बारे में, वहाँ के मौसम के बारे में, वहाँ पर लगने वाले समय के बारे में, वहाँ की सुख सुविधाओं के बारे में या प्रसिद्ध चीज़ों के बारे में, प्रसिद्ध स्थानों के बारे में इंटरनेट के द्वारा पहले से ही जाना जा सकता है। इससे होने वाली परेशानी भी कम हो जाती है और समय भी कम लगता है। 8वीं उपयोगिता है इंटरनेट की सहायता से दुनिया के किसी भी कोने में बिना किसी खर्च के सेकंडों में चिट्ठी भेजी जा सकती है, जिसे ईमेल कहा जाता है। पहले जब कागज़ पर चिट्ठी लिखकर भेजी जाती थी तो उसके लिए काफ़ी दिन लग जाते थे, कई दिनों तक इंतज़ार करना पड़ता था। लेकिन अब इंटरनेट के माध्यम से ईमेल सेकंडों में भेजी जा सकती है। 1 सेकंड में, 2 सेकंड में सामने वाले को, दूसरे को जिसके पास हमें चिट्ठी भेजनी है, उसे मिल भी जाती है। तो ये बहुत ही आसान, सस्ता और समय बचाने वाला साधन है। हाँ, लेकिन इंटरनेट जनसंचार के माध्यमों में सबसे महंगा साधन इसलिए है क्योंकि इसको अकेले प्रयोग नहीं किया जा सकता। इसके लिए मीडियम खरीदना पड़ता है, चाहे वो फ़ोन हो, चाहे लैपटॉप हो, चाहे कंप्यूटर हो। इसलिए ये प्रश्न वस्तुनिष्ठ प्रश्नों में भी पूछा जाता है परीक्षा में कि जनसंचार का सबसे महंगा साधन कौन सा है, और वो है इंटरनेट। हमारा अगला प्रश्न है इंटरनेट पत्रकारिता क्या है? इंटरनेट पर अखबारों का प्रकाशन या खबरों का आदान प्रदान ही वास्तव में इंटरनेट पत्रकारिता है। आज दुनिया की हर चीज़ की जानकारी इंटरनेट पर अवेलेबल है। सभी अखबार, पत्रिकाएं और पुस्तकें इंटरनेट पर उपलब्ध हैं। इन्हें ई न्यूज़पेपर, ई मैगज़ीन या ई बुक्स कहा जाता है। विश्व की सभी प्राइवेट तथा सरकारी प्रकाशन कंपनियां इंटरनेट से जुड़ी हुई हैं और ये सभी अपने अखबार और पत्रिकाएं, किताबें वगैरह इंटरनेट पर पब्लिश करते हैं। यह सूचनाओं को तत्काल उपलब्ध करवाता है। उसी समय, जिस समय घटना हुई है, उसी समय हम इंटरनेट पर उस घटना के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और इंटरनेट पर जानकारी प्राप्त करने के लिए कोई अलग से पैसा नहीं लगता है और बहुत सारी किताबें, अखबार और पत्रिकाएं ऐसी हैं जो इंटरनेट पर फ्री में पढ़ी जा सकती हैं। इंटरनेट पत्रकारिता एक अलग तरह का माध्यम है, इसलिए इसके लिए लेखन का तरीका भी अलग है। जैसे प्रिंट मीडिया के लिए समाचार लिखते समय अलग सावधानियां होती हैं, अखबार के लिए लिखने का अलग तरीका होता है, रेडियो के लिए लिखने का अलग तरीका होता है, टेलीविज़न के लिए अलग होता है। इसी प्रकार इंटरनेट के लिए जब समाचार लिखे जाते हैं तो उनका तरीका भी अलग होता है। अगला प्रश्न है इंटरनेट पत्रकारिता के इतिहास पर प्रकाश डालिए। यानी कि इंटरनेट कब शुरू हुआ, क्या क्या इसमें विकास हुआ, अब कैसा है, इन सब बातों की जानकारी हमें प्राप्त करनी है। इंटरनेट पत्रकारिता के अब तक 3 दौर आ चुके हैं। विश्व में इंटरनेट का सबसे पहला दौर 1982 से 1992 तक का माना जाता है। यानी इंटरनेट का प्रयोग दुनिया में 1982 में शुरू किया गया। ये इसका प्राइमरी लेवल था 1992 तक। दूसरा दौर 1993 से 2001 तक। इस दौर में इंटरनेट में काफ़ी तकनीकी विकास हो चुका था और दुनिया में इंटरनेट का तीसरा दौर 2002 से अब तक चल रहा है। विश्व स्तर पर इस समय इंटरनेट पत्रकारिता का तीसरा दौर चल रहा है। सन 1982 से लेकर अब तक इंटरनेट की टेक्निक में बहुत विकास हुआ है। सबसे पहले बात करते हैं कंप्यूटर की भाषा के बारे में। विकास के इस दौर में नई वेब भाषा HTML यानी कि हाइपर टेक्स्ट मार्क्ड अप लैंग्वेज है। ये एक ऐसी भाषा है जिसके द्वारा कंप्यूटर यानी कि इंटरनेट उस
हमारे द्वारा टाइप किए गए मैसेज को पढ़ता है, समझता है और रिप्लाई करता है, अर्थात HTML कंप्यूटर की भाषा है। इसके बाद ईमेल, ब्राउज़र आदि के आने से इंटरनेट पत्रकारिता अधिक सुविधा संपन्न तथा तेज़ रफ्तार वाली हो गई है। ब्राउज़र और गूगल आदि इंटरनेट के सर्च इंजन हैं, यानी इनके माध्यम से हम सूचनाएं खोज सकते हैं। ईमेल एक प्रकार की चिट्ठी है, इसे इलेक्ट्रॉनिक मेल कहा जाता है। न्यू मीडिया के रूप में .com की कंपनियां आई। ये इंटरनेट के विकास के दौर के समय की बात है। .com कंपनियां आई, लेकिन ये जल्दी ही बंद हो गई। परंतु बड़े प्रकाशन समूह इंटरनेट पर जमे रहे और इंटरनेट पत्रकारिता की उपयोगिता कम होने के बजाय और अधिक बढ़ती रही। जो बड़े बड़े पब्लिकेशन ग्रुप थे वो हटे नहीं इंटरनेट से, अपना काम अच्छी तरह से करते रहे, जिसकी वजह से इंटरनेट की उपयोगिता आज के समय में ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ रही है, कम नहीं हुई है। हमारा अगला प्रश्न है भारत में इंटरनेट पत्रकारिता के बारे में, यानी इंटरनेट मीडिया का भारत में क्या भूमिका है, क्या योगदान है। भारत में इंटरनेट पत्रकारिता का आरंभ 1993 में हुआ, यानी कि जब विश्व स्तर पर इंटरनेट का दूसरा दौर चल रहा था, तब भारत में इंटरनेट पत्रकारिता की शुरुआत हुई थी। यानी भारत में वो पहला दौर था और अब दूसरा दौर चल रहा है, जबकि विश्व स्तर पर यह तीसरा दौर है। आज पत्रकारिता की दृष्टि से अच्छी साइट्स हैं टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान टाइम्स, इंडियन एक्सप्रेस, ट्रिब्यून, NDTV, IBN, जी न्यूज़ तथा आज तक। भारत में सच्चे अर्थों में गंभीरता से काम करने वाली इंटरनेट पत्रकारिता की साइटें हैं rediff.com, इंडिया इन्फोलाइन और सीफी। ये भारतीय साइट्स हैं जो बहुत अच्छा काम कर रही हैं इंटरनेट पत्रकारिता के क्षेत्र में। रीडिफ को भारत में इंटरनेट पत्रिका की पहली साइट माना जाता है। यह वस्तुनिष्ठ प्रश्न भी पूछा जाता है कि भारत में इंटरनेट पत्रकारिता की पहली साइट कौन सी है, वो है रीडिफ। वेबसाइट पर विशुद्ध पत्रकारिता तहलका.com ने शुरू की थी। इस अध्याय का अंतिम प्रश्न है हिंदी नेट पत्रकारिता पर प्रकाश डालिए, यानी कि हिंदी नेट संसार के बारे में बताइए। इस प्रश्न में हमें हिंदी भाषा में नेट पत्रकारिता की स्थिति के बारे में बताना है। हिंदी में नेट पत्रकारिता का आरंभ वेब दुनिया पोर्टल से हुआ। यह पोर्टल इंदौर के नई दुनिया समूह ने आरंभ किया था और यह हिंदी का पहला संपूर्ण पोर्टल है। जागरण, अमर उजाला, भास्कर, टाइम्स, राष्ट्रीय सहारा तथा नव भारत ने अपने समाचार पत्रों के वेब संस्करण हिंदी में शुरू किए हैं, यानी कि ये सभी अखबार इंटरनेट पर हिंदी भाषा में भी उपलब्ध हैं। हिंदी में इंटरनेट पत्रकारिता के क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ साइट BBC है। हिंदी में अनुभूति, अभिव्यक्ति, हिंदी नेस्ट तथा सराय आदि ई-पत्रिकाएं बहुत अच्छा काम कर रही हैं, यानी कि इंटरनेट पर केवल हिंदी के अखबार ही नहीं, हिंदी की पत्रिकाएं भी उपलब्ध हैं। लगभग सभी विभागों के कार्यालयों ने हिंदी अनुभाग आरंभ किए हैं, यानी कि प्राइवेट हो चाहे गवर्नमेंट हो, सभी डिपार्टमेंट्स ने अपने अपने ऑफिसेज में हिंदी में काम करना शुरू कर दिया है, जिससे हिंदी में ऑनलाइन पत्रकारिता को बल मिला है। परंतु हिंदी में इंटरनेट पत्रकारिता अभी अपनी आरंभिक अवस्था में है, यानी इंटरनेट पत्रकारिता का जितना विकास इंग्लिश में हुआ है, उतना अभी हिंदी में नहीं हुआ है। इसके विकास में सबसे बड़ी समस्या हिंदी के फ़ॉन्ट की है। धीरे धीरे इसका भी विकास हो रहा है, काफ़ी सुधार किए जा रहे हैं, बदलाव किए जा रहे हैं। अब हिंदी इंटरनेट पत्रकारिता के लिए विकास का समय है। थोड़ी बहुत कमियों के दूर होने के बाद
हिंदी इंटरनेट पत्रकारिता जनसंचार का सबसे सशक्त माध्यम सिद्ध होगी।